हाय एवरीवन। वेलकम टू सिद्धि के वी आई एस अकेडमी। स्वागत है आपका सी सेट लेक्चर सीरीज में। मैं हूं विशाल सर और हम पढ़ रहे थे एवरेज। ठीक है जी। एवरेज में लेक्चर नंबर 1 और 2। ठीक है। इसमें हमने एवरेज के बेसिक्स को कवर कर चुके हैं। ठीक है। आज लेक्चर नंबर 3 में कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक्स को सीखेंगे। ठीक है, रिलेटेड टू एवरेज। ठीक है जी, क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सम इम्पोर्टेंट techniques related to average। ठीक है जी। इसमें फर्स्ट है टेक्निक 1। ठीक है जी। इसमें कहता है इफ द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज ए। ठीक है, A1, द एवरेज ऑफ N2 observation is A2 and so on and so on, then average of all the observation is equals to N1 A1 plus N2 A2 plus dot dot upon N1 plus N2 plus dot dot dot। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट टेक्निक का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें क्या कहता है इफ द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज A1। ठीक है, हमें कोई एवरेज दिया है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए जैसे 8 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, 8 ऑब्जर्वेशन है और इनका एवरेज जो है वो निकल रहा है 5 या फिर 50। ठीक है, सेकंड में क्या कहता है A2। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, सेकंड ऑब्जर्वेशन कहता है कि 10 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है जी, 10 ऑब्जर्वेशन और इसका जो एवरेज है वो है 25। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं, थर्ड के लिए क्या कहता है, थर्ड ऑब्जर्वेशन है 7, मतलब 7 ऑब्जर्वेशन, 7 ऑब्जर्वेशन है और इसका जो एवरेज है वो कितना है, इसका लेट कर लेते हैं 35। ठीक है, तो अब ये पूछता है कि टोटल क्या होगा, टोटल एवरेज कितना निकलेगा, मतलब ये एवरेज का भी एवरेज क्या निकलेगा। ठीक है, एवरेज का भी एवरेज क्या निकलेगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल एवरेज ऑफ एवरेज। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या बोला गया, फॉर्मूला बोला है कि ये जो N1 है इसको क्या बोलेंगे N और इन सबको क्या बोलेंगे A। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर टेक्निक ये N हो गया और ये A हो गया, तो मतलब ये N1 है, ये A1 है, फिर ये N2 है और ये है A2, फिर ये N3 और ये है A3। ठीक है जी, तो अब इसको कैसे करेंगे, N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 प्लस N3 इंटू A3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है जी, यही फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 8 इंटू 50 प्लस 10 इंटू 25 प्लस 7 इंटू 35। ठीक है जी, और नीचे 8 प्लस 10 प्लस 7।
ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इनको करेंगे सॉल्व। ठीक है, 8×5 = 40, मतलब ये हो गया 400 प्लस 10×25 ये हो जाएगा 250। ठीक है जी, प्लस 7×35, तो 7×21 और 7×5 = 35, मतलब 5×4 = 2, 245। ठीक है जी, 245। ठीक है जी, अब 8+7, 8×7 = 15 और 10×25। अब इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, ये इधर लिख लेते हैं, 400, 200, 600 और 200, 800, 895, 895। ठीक है, इतना ही होगा ना? ठीक है, अब 25 से डिवाइड कर देंगे, तो 5×5 = 25, 5×1 = 5, फिर यहाँ पे 3 और ये 9 39, 5×7 = 35, 4 और 5 45। ठीक है, फिर 5 से करेंगे, 5×1 = 5, 5×3 = 15 और 5×3 = 15, फिर कितना, 4.540। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या निकलेगा, इसका जो एवरेज निकलेगा वो निकलेगा 33.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है जी, समझ आया तक? ठीक है, अब इसका एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल 1। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर 30 बॉयज and 60 girls in a class. If average age of boys is 12 years and average age of girls is 10 years, find out the average age of the whole class. ठीक है, तो इनका टोटल बोला है, टोटल एवरेज एज क्या होगा। ठीक है, वो बताना है, तो उसको कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए n1 और दूसरा n2, सॉरी a2। ठीक है जी, और अगर हम ऐसे करते जाएं तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनका नामकरण कर लेते हैं, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे n1 क्या है, n1 है 30। ठीक है, और n2 क्या है, n2 है 60। ठीक है जी, अब एवरेज एज क्या है, a1 12 इयर्स। ठीक है जी, और a2 क्या है 10 इयर्स। ठीक है, ये नंबर्स है, इन नंबर्स में दिया गया है ये। ठीक है, ये क्या है, नंबर्स है, या फिर इनको कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, क्या है, ऑब्जर्वेशन है, इसलिए ये n1 n2 होंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला n1 a1 प्लस n2 a2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, अब क्या हो जाएगा, 30×12 प्लस 60×10 डिवाइडेड बाय 30+60। ठीक है, कितना हो जाएगा, बढ़ते हैं 36, 360 प्लस 6 को 60 को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। अब ये नीचे वाले को प्लस कर देंगे, कितना हो गया 90 हो गया। अब टोटल क्या निकलेगा, 360 और ये 600, यानी कि 960 डिवाइडेड बाय 90, जीरो से जीरो कैंसिल, 3×9, 3×9। ठीक है, और 3×2 = 6, फिर 3 से, तो 3 × 3 0.66, मतलब एवरेज, टोटल एवरेज एज इज 10.66 ईयर्स, आंसर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ आया यहाँ तक आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्निक कहता है, टेक्निक 2।
ठीक है। इसमें कहता है इफ द एवरेज ऑफ m ऑब्जर्वेशन is a and a and the average of n observations taken out of m is b, then average of rest of the observation is ma minus nb upon m minus n। ठीक है जी। समझ आया? मतलब ये कि एवरेज ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एवरेज ऑब्जर्वेशन ऑफ एम नंबर्स, ये कोई नंबर है, ठीक है, मान लीजिए 10 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इनका एवरेज है 50, ठीक है, ये क्या है, एवरेज है। अब कहता है कि इसमें से एवरेज जो है एन निकाल लिया, कितने, एन ऑब्जर्वेशंस को हमने बाहर निकाल लिया, किसमें से, एम में से। अब एम में से, अब मान लीजिए हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब इसमें से निकाल लेते हैं कितना, 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन इसमें से बाहर निकाल लिए, ठीक है, टेकन आउट, बाहर निकाल लिया गया इसमें से। अब इसका जो एवरेज है वो एवरेज क्या है, बी, तो लेट कर लीजिए इसका एवरेज बन रहा है 30, ठीक है, इसका एवरेज बन रहा है। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ये पूछा जाए कि एवरेज ऑफ द रेस्ट ऑब्जर्वेशंस, मतलब बाकी के ऑब्जर्वेशन जो बचे हैं, अब जैसे 5 ऑब्जर्वेशन इसमें से निकल गया, तो कितने ऑब्जर्वेशन रह गए, इसमें 5 ऑब्जर्वेशन और रह गए, है ना, 5 ऑब्जर्वेशन और रह गए। तो अब इनका जो है एवरेज निकालने का कैसे निकलेगा, तो उसको निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है, ये वाला, इस पे अप्लाई करेंगे हम, तो फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले से रेस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकल जाएगा। ठीक है जी, समझ आए यहाँ तक? ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल 2, ठीक है, एग्जांपल 2 कहता है अ मैन बॉट 20 cows in 2 lakh rupees. If average cost of 12 cows is 12,500, then what will be the average cost of the remaining cows? ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे ए क्या है, ये जो है ये हो जाएगा एम, ठीक है, और ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये है नहीं, ये एवरेज कॉस्ट नहीं, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट, तो हमें एवरेज निकालना होगा, ठीक है। अब ये वाला जो है ये है बी, ठीक है जी, ये हमारा बी है, और ये है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा एन, ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब देखिए क्या बोला गया है, 20 काउस, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ 20 काउस 2 लाख डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल, 2, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है जी। तो इसका एवरेज कितना निकला, एवरेज कॉस्ट निकला 10,000, ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या, ए, ठीक है। अब एन क्या है, एन है यहाँ, सॉरी एन नहीं, एम,
एम क्या है, एम है 20 गाय, 20 काउस, ठीक है। एन क्या है, एन है 12 काउस, ठीक है जी। अब ए ये हो गया, तो बी क्या है, बी हमारे पास गिवन है 12,500, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एवरेज ऑफ रेस्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू एम ए माइनस एन बी अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। अब यहाँ पर ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा हमारे पास 5। अब इसमें से 4 हमारे पास हमेशा गिवन होंगे और एक हमें निकालना होगा, ठीक है। तो 4 गिवन है, बिल्कुल 4 गिवन है। देखिए ये क्या है 1, ये है 2, ये 2, ठीक है। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है ना, समझ आया, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो हमने निकाला है, हाँ जी बिल्कुल ये हमने निकाला है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे पास ए गिवन था, हमने इसके थ्रू निकाला है ना, तो इनडायरेक्टली हमारे पास ए गिवन था, ठीक है जी। तो अब इस फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे और हमारा एवरेज निकल जाएगा। कैसे, देखिए एम कितना है, एम है 20, 20 इंटू ए कितना है 10,000 माइनस एन भी कितना है 12 इंटू 12,500, ठीक है जी। एम माइनस एन, एम कितना है 20 माइनस एन कितना है 12, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 2 लाख सीधा, ठीक है, माइनस 12,500, तो 12 पंजे 60, ये डबल जीरो पहले ले जाएगा, 12 पंजे 60 जीरो, 12 12 144 और 6, ये हो जाएगा 150, यानी कि 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 8, 20 में से 12 गया 8, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 50,000, ठीक है जी। 50,000 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 50,000 को, तो यहाँ पे आएगा 6,000, 48, तो 6,000, 208 दूनी 16, 50, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा एवरेज, ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है जी। समझ आया यहाँ तक आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्निक, टेक्निक नंबर 3, ठीक है जी। टेक्निक 3 में ए पार्ट जो है वो है इफ द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, एन ऑब्जर्वेशन इज ए बट, ए बट द एवरेज वी, sorry, average becomes v when one observation is eliminated, ठीक है। देन इसका फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ eliminated observation is equals to n a minus v प्लस v, ठीक है जी। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, किस चीज के लिए, जो एलिमिनेट हो गया है नंबर उसको निकालने के लिए, ठीक है। जो नंबर एलिमिनेट हुआ है उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला। अब देखिए सेकंड बी, इफ द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन
is k, but the average becomes v when one observation is added. ठीक है, then value of added observation is equals to n k n v minus k प्लस v। ठीक है जी, ये है फॉर्मूला। अब देखिए, है दोनों ही एक ही चीज, बस इसमें क्या हो रहा है, नंबर एलिमिनेट कर रहा है, मतलब यहाँ से नंबर को निकाला जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब इसमें नंबर ऐड हो रहा है ऑब्जर्वेशन में। ठीक है जी, दोनों में फॉर्मूला सेम है, सारे वर्ड सेम है। ठीक है, डिफरेंस बस इतना सा है कि यहाँ पे k में से v को माइनस कर रहे हैं और यहाँ पे v में से k को माइनस कर रहे हैं। ठीक है जी, समझ आया आपको यहाँ तक? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और उसके थ्रू समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 है, 3 है, 3 एग्जाम्पल 3। ठीक है जी, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इन अ क्रिकेट टीम द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड द कोच इज 18 ईयर्स। ठीक है, इफ द एज ऑफ द कोच इज नॉट कंसिडर्ड देन द एवरेज एज डिक्रीज्ड बाय 1 ईयर। फाइंड आउट द एज ऑफ द कोच। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला जो है उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है फर्स्ट ए और बी करके देखेंगे। ठीक है, ए और बी, ए और बी से ए फॉर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो एलिमिनेट हो रहा है और बी में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो एन के माइनस वी प्लस वी। ठीक है, और इसमें एन वी माइनस के प्लस वी। ठीक है जी, अब देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, और जो इसका आउटपुट निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे होगा एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड नंबर कह सकते हैं, और यहाँ पे एडेड नंबर। ठीक है जी, तो एलिमिनेटेड नंबर और एडेड नंबर, अब ये जो होंगे ये हो जाएंगे हमारा फिफ्थ। ठीक है जी, समझ आया? अब हमेशा की तरह यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन है और 5 में से हमेशा 4 गिवन होगा और 1 गिवन नहीं होगा जिसको निकालना होगा, और बाकी जो 4 होंगे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिवन होंगे। ठीक है, तो वो अब फाइंड आउट करना हमारा काम है कि डायरेक्ट मतलब कि वो 4 कौन कौन से हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं जरा। देखिए सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कीजिए कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, मतलब एलिमिनेट हो रहा है या ऐड हो रहा है। ठीक है, तब क्या बोला है, एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, 11 प्लेयर्स हैं, यानी कि एन हमारे पास गिवन है। ठीक है, एन कितना है, 11 प्लेयर्स। ठीक है जी, एंड द कोच इज 18 ईयर्स, तो मतलब 11 प्लेयर और एक कोच, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12। ठीक है, 11 और 1 कोच को भी इंक्लूड करेंगे ना। ठीक है, तो 12 हो गया। उसके बाद में अब क्या कह रहे हैं, 18 ईयर्स, मतलब एवरेज एज जो है वो कितना है, 18 ईयर्स है, मतलब के गिवन है। ठीक है, के कितना हो गया, 18 ईयर्स। इफ द एज ऑफ द कोच इज नॉट कंसिडर्ड, मतलब अगर हम इस एवरेज एज में से कोच का एज हम हटा देते हैं, ठीक है, मतलब एलिमिनेट कौन हो रहा है, एलिमिनेट कौन हो रहा है, कौन एलिमिनेट हो रहा है, वो हो रहा है कोच। ठीक है जी, तो कोच को जाने देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्या निकालना है, ये 1 गिवन है हमारे पास, 2 भी गिवन है, अब 3 देखना है।
क्या 3 गिवन है? क्या कह रहा है? इफ द एज ऑफ कोच इज नॉट कंसिडर्ड देन द एवरेज एज डिक्रीज बाय 1 ईयर। ठीक है, मतलब v जो है वो k माइनस 1 हो जा रहा है, मतलब 18 माइनस 1 दैट इज 17 ईयर्स। ठीक है जी, एज डिक्रीज हो गई, एवरेज एज। ठीक है, फाइंड आउट द एज ऑफ कोच। अब कोच का एज निकालना है। फोर्थ वी, अच्छा सॉरी यहाँ पे फोर्थ नहीं होगा, मतलब 5 नहीं होंगे, 4 ही होंगे। ठीक है, क्योंकि वी तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे हो जाएगा, मतलब है ना, इसीलिए। ठीक है, तो 4 ही होंगे, सॉरी। चलिए अब देखिए, अब फॉर्मूले में इनको पुट करते हैं। 1 2 3 तीनों मिल गए हमें और चौथा निकालना है, मतलब द एज ऑफ कोच इज इक्वल्स टू एन के माइनस वी प्लस वी। क्या ये फॉर्मूला लगेगा या ये फॉर्मूला लगेगा? कौन सा लगेगा? बिल्कुल ऊपर वाला, एलिमिनेट वाला। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे हो जाएगा 12 18 माइनस 17 प्लस 17। ठीक है, ये हो जाएगा 12 और 18 माइनस 1 तो 1, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 17 दैट इज 27, 27 ईयर्स ओल्ड आंसर। ठीक है जी, सॉरी 27 नहीं होगा, ये होगा 29। ठीक है, कितना हो जाएगा? 29। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्निक की ओर, टेक्निक फोर्थ। ठीक है, अच्छा इससे पहले इसी एग्जांपल में एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पे, कि अगर इन केस यहाँ पे बोला होता एलिमिनेट की बजाय ऐड हो रहा है, ठीक है, ये ऐड हो रहा है, तो उसका एज क्या है, तब हम क्या करते? सिंपल सा सेम फॉर्मूला, एन वी माइनस के प्लस वी। ठीक है जी, इसके बाद इस फॉर्मूले पे हम पुट कर देते जो भी वैल्यूज है। एन कितना है? एन है यहाँ पे 12 प्लेयर्स। ठीक है, 12 प्लेयर्स क्या थे? वो तो पहले था जब वो टोटल था, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा यहाँ पे 11 प्लेयर्स, एन 11। ठीक है, एन हो जाएगा 11। इसके बाद के कितना है? 18 ईयर्स, तो के हो जाएगा 18 ईयर्स। ठीक है जी, इसके बाद के वी क्या है? वी 1 साल यहाँ पे कम हो रहा है इसके रिमूव होने पे, तो अभी हम ऐड का कर रहे हैं तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है जी, तो 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 19 ईयर्स। ठीक है, और क्या चाहिए हमें? एन वी के सब हो गया। ठीक है, तो अब एज क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू एडेड मेंबर। ठीक है, अब देखिए 11 वी, वी कितना है? 19 माइनस 18। ठीक है, प्लस वी, वी कितना है? 19। ठीक है जी, 11 इंटू 1 प्लस 19 कितना हो गया? 11 का 11 रह जाएगा, ये 11 और ये 19 कितना हो गया? 20 और 10 30, 30 ईयर्स ओल्ड। ठीक है जी, ये निकल गया किसका? एज ऑफ, एज ऑफ कोच। ठीक है, आई बात समझ? ये केस हमने किया है अगर वो ऐड हो रहा होता तो, और ये है, ये जो क्वेश्चन गिवन है ये है वो एलिमिनेट उसको किया जा रहा है तब। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक की ओर। वी हैव नो ऑब्जर्वेशन, सॉरी, वी हैव एन ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ विच, some observations A1, A2,
A3 dot dot are replaced by some other new observations, and in this way, if the average increase or decrease by B, then the value of new observation is new value equals to A plus minus एन बी। ठीक है, वेयर ए स्टैंड्स फॉर A1 A2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, एंड पॉजिटिव साइन फॉर इंक्रीज एंड नेगेटिव साइन फॉर डिक्रीज। ठीक है जी, यहाँ पे ये कह रहा है इसमें कि मान लीजिए वी हैव n ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, तो n को मान लीजिए आप 10। ठीक है, अब इसमें से ये कहता है कि जो कुछ ऑब्जर्वेशंस है जैसे A1 A2 है ना, तो ये जो n है, तो n में कितने नंबर्स हैं? n में है 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 तक। ठीक है, ये टोटल 10 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है जी, अब कह रहा है इसमें से A1 A2 A3 को हमने रिप्लेस कर दिया किसी नए ऑब्जर्वेशन के साथ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 2 है और 5 है। ठीक है, हम बस इन दो को रिप्लेस करेंगे। इसको हमने रिप्लेस कर दिया, 4 को रिप्लेस कर दिया 12 के साथ, और 5 को रिप्लेस कर दिया हमने 25 के साथ। ठीक है जी, अब क्या कहता है यहाँ पे, रिप्लेस का काम तो हो गया। ठीक है, अब जो न्यू ऑब्जर्वेशन है इसमें इफ द एवरेज इंक्रीज और डिक्रीज बाय बी, अगर एवरेज जो है, इसका जो एवरेज निकलेगा, मतलब जो पहले था इसका कुछ तो एवरेज निकलेगा ना, क्या निकलेगा इसका एवरेज? देखिए n है 10। ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट, तो डॉट ना लिख कैसे लिख देते हैं जिससे प्लस करने में इजी हो जाए, 7 8 9 और 10। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, n हमारा 10 है, तो ये निकल जाएगा एवरेज। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16, तो 36 हो गया। ठीक है, 36 और 4 40 और 5 45 और 10 55, तो ये कितना हो गया 55/10, तो ये हो जाएगा 5.5। ये निकल गया हमारा एवरेज। ठीक है जी, इतना सबको समझ आया? ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि जो न्यू ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये क्या था, ये हमारा ओल्ड ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये क्या है, ओल्ड एवरेज है, ऑब्जर्वेशन ही ओल्ड एवरेज है। ठीक है, तो जो न्यू ऑब्जर्वेशन है, तो
तो इसका एवरेज जो होगा वो क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, अभी देखिए हमने 2 को रिप्लेस किया 12 से और 5 को रिप्लेस किया 25 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 की बजाय 2 और 5, 2 और 5 7 हो गए, तो 55 में से, है ना, 55 में से माइनस कर देंगे पहले 7। ठीक है, 7 और इसमें प्लस कर देंगे कितना, 12 और 12 प्लस 25। ठीक है, तो अब ये जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, 55 प्लस, या इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 रह जाएगा और ये प्लस 25, मतलब 30, टोटल हो जाएगा 85। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा न्यू एवरेज। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक। अब क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, 55, 85 में से माइनस करेंगे 55 को, कितना आएगा, 30 आ गया। ठीक है, तो एवरेज इंक्रीज कितना है, 30 का है, तो ये हो गया हमारे पास बी। ठीक है जी, जो यहाँ पे बी बोला गया है वो हो गया ये 30। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एवरेज इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, जब इंक्रीज हो रहा है तो न्यू वैल्यू क्या निकलेगी, न्यू वैल्यू क्या निकलेगी, ए। ठीक है, प्लस माइनस एन बी। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा बी, ये ए और ये एन। एन क्या है, नंबर में और हमारे पास पहले से ही गिवन है। ठीक है, ए भी हमारे पास गिवन होगा और हमें ये निकालना होगा। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 4। ठीक है जी, एग्जाम्पल 4 कहता है, द एवरेज वेट ऑफ 3 वुमेन is increased by 4 kg. ठीक है, when one of them whose weight is 100 kg is replaced by another woman, what is the weight of new woman? समझ आया प्रश्न आपको। देखिए यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, जैसा कि हम हर बार करते हैं। फॉर्मूला क्या है, न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस एन बी। ठीक है जी, यही है। अब हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या हमारे पास गिवन है, बाय आवर रूल हमारे पास 4 में से 3 हमेशा गिवन होगा और चौथा में निकालना होगा परफेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पे कितने गिवन है, न्यू वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे न्यू वैल्यू के लिए क्या बोला है, व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू वुमेन। ठीक है, मतलब न्यू वैल्यू जो इसमें ऐड हुई है, रिप्लेस किया गया है जिसको, वो निकालना है। ठीक है, ये तो ये गिवन नहीं है। ठीक है जी, ये गिवन नहीं है, तो बाकी के गिवन होंगे। तो ए कितना है, एन कितना है और बी कितना है। क्या बोला है, एवरेज वेट ऑफ 3 वुमेन। ठीक है, 3 वुमेन मतलब एन हमारे पास गिवन है 3 वुमेन। ठीक है जी, इंक्रीज्ड बाय 4 kg, मतलब बी गिवन है 4 kg, 4 kg। ठीक है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। ठीक है, when one of them whose weight is 100 kg is replaced by another woman, मतलब ए को रिप्लेस किया गया है। ठीक है, ए जो है वो रिप्लेस हुआ है, तो ए कितना है, 100 kg। ठीक है जी, अब चलिए फिर सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए, न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस एन बी। अब यहाँ पे हम प्लस का यूज करेंगे या माइनस का, बताइए। बिल्कुल प्लस का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, अब क्या है, अब है ए की वैल्यू है 100 प्लस एन कितना है, एन है 3 इंटू बी कितना है 4। ठीक है जी, 100 प्लस 4×3 = 12, 112 kg। ठीक है, मतलब द वेट ऑफ
द वेट ऑफ न्यू वुमेन इज 112 kg। ठीक है जी, ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया यहां तक आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक की ओर। अगला टेक्निक है टेक्निक नंबर 5। ठीक है, इसमें कहता है इफ द एवरेज ऑफ n students in a class in a class is a, ठीक है, where average of past students is x and average of failed students is y, then number of student passed is equals to total students total average minus average of failed students। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स माइनस एवरेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। ठीक है जी, दैट इज, थोड़ा और इधर कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं n। ठीक है, तो n इंटू टोटल एवरेज कितना है, एवरेज है a। ठीक है, माइनस फेल्ड स्टूडेंट कितने हैं y, उसके बाद x माइनस y, पास्ट स्टूडेंट्स का x और फेल का y। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट। ठीक है जी, समझ आए यहां तक आपको? देखिए, इसमें सिंपली बस इतना कह रहा है, इफ एवरेज ऑफ n स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, एक क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है n। ठीक है, अब हम यहाँ पे n जो है यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स n इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, 50 बच्चे एक क्लास में है। ठीक है जी, अब इनका जो एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स, ठीक है, किसका, टोटल का, पूरे 50 बच्चों का एवरेज मार्क्स निकाला गया है, वो आया है a। ठीक है, अब इस a को कुछ भी आप ऐड कर लीजिए, मान लीजिए आप कितना 60%। ठीक है, 60% मार्क्स, परसेंट बोलिए या 60 मार्क्स बोलिए, 60 नंबर। ठीक है, परसेंट छोड़ देते हैं, मार्क्स। ठीक है, आगे क्या कहता है, वेयर एवरेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स, पास्ट जो स्टूडेंट हो रहे हैं, जो भी बच्चे
पास हो रहे हैं उनका एवरेज है x, ठीक है। तो एवरेज ऑफ पास स्टूडेंट कितना है x। अब ये जो पास हो रहे हैं इनका मान लेते हैं 55, ठीक है जी, 55 मार्क्स। समझ आए यहां तक? ठीक है। अब साथ ही फेल का, तो सेम एवरेज ऑफ फेल स्टूडेंट दैट इज y, ठीक है। अब y कितना है, जो फेल हो रहे हैं उनका मान लेते हैं 30 मार्क्स, ठीक है जी। यहां तक समझ आया आप सभी को? ठीक है। अब क्या है, इसमें ये कह रहा है, अब ये तो एवरेज मार्क्स बताया गया है ना, ये सारे क्या है, एवरेज मार्क्स है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए 50 में से कितने बच्चे पास हुए हैं, ये आपको डेटा दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि 50 में से कितने बच्चे पास हुए हैं या फिर कितने बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। हमारे पास जो अभी फॉर्मूला गिवन है, इसमें जो गिवन है ये सिर्फ और सिर्फ पास स्टूडेंट्स का है, ठीक है, जो बच्चे पास हो रहे हैं। तो फेल का क्या होगा भाई, ठीक है। पास होने के लिए अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए ये आपके डिटेल्स है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं वो बताओ, तो हमने सिंपल सा इस फॉर्मूले पे डालना है और हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, एवरेज, टोटल एवरेज, ठीक है, जिसको हम टोटल एवरेज भी बोल सकते हैं, टोटल एवरेज, ठीक है। उसके बाद एन क्या है, एन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट क्लास की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो। वाई क्या है, वाई जो है वो है फेल हो रहे हैं जो बच्चे, वो मतलब ए में से माइनस कर देंगे वाई को, ठीक है जी। अब एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या है, पास और फेल, इनमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है जी। समझ आया यहां तक? ठीक है। अब देखिए, अगर प्रश्न में यह कहा गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स फेल, ठीक है, तो उसका कैसे निकलेगा, उसका होगा एन, यहाँ पे ये अदला बदली हो जाएगा, यहाँ पे जो वाई हम माइनस कर रहे हैं इसमें से हम माइनस करेंगे पास को, ठीक है। तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा फेल, जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनके लिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। समझ आया यहाँ तक आपको? ठीक है। अब इसमें से कुछ भी पूछा जाए, बताओ फेल, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, है ना, तो उसके लिए हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और ये जो भी हमारा गिवन है इसको यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पास का पूछा जाएगा तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इनको अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। समझ आया यहाँ तक? ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल से समझते हैं उसको और अच्छे से, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इन अ क्लास देयर वाज 75 स्टूडेंट्स, ठीक है, देयर एवरेज मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन इज 35, ठीक है जी। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स इज 55 and average marks of fail students is 30, then find out the number of students who failed, ठीक है। आप सभी को क्वेश्चन समझ आया? क्या पूछा गया है इसमें? इसमें ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स बताना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला, पास है ना, पास जो है उसके लिए क्या था, n इज टू ए माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। और फेल, फेल के लिए क्या है, n इज टू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई, यही है, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल्स कितने होंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी 1, ये 2, ये 3, ये 4
और ये 5। ठीक है, ठीक है जी, ये फर्स्ट फॉर्मूला और ये हमारा सेकंड फॉर्मूला। अब मुझे ये बताइए, लास्ट का लाइन देखने के बाद में, लास्ट लाइन को पढ़ने के बाद, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड। आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, नंबर 1 या नंबर 2? बिल्कुल नंबर 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि फेल की बात इसमें की जा रही है, दोनों में 5 वेरिएबल्स ही हैं। ठीक है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो अब ये बताइए, फेल का पूछ रहा है तो मतलब हमें निकालना है क्या है, फेल निकालना है। तो ये हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है जी, इसको ही फाइंड आउट करना है। तो बाकी के ये 4 जो है वो हमारे पास गिवन होने चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए उनको ढूंढते हैं। एन कितना है? इन अ क्लास देयर आर 75 स्टूडेंट्स, मतलब एन कितना है? 75। एंड देयर एवरेज मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन इज 35, मतलब ए भी गिवन है 35 मार्क्स। ठीक है जी, समझ आया यहां तक? ठीक है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट्स इज 55, यानी कि एक्स कितना है? 55 मार्क्स। ठीक है जी, 55 मार्क्स। वाई कितना है? एंड द एवरेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इज 30, यानी कि 30 नंबर, 30 मार्क्स। ठीक है, देन फाइंड आउट फेल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले पे पुट करेंगे। फेल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू एन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, कितना हो गया? एन कितना है? 75 माइनस एक्स कितना है? 55, 55 माइनस ए 35। ठीक है जी, अपॉन एक्स माइनस वाई। तो एक्स कितना है? 55 माइनस 30। ठीक है जी, अब 75 और 55 माइनस 35 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ये, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 55 और 30, 25। ठीक है जी, 5 पंजे 25, 25, 25 से कम 25, 25 से 75। ठीक है, अब 60 हो जाएगा ये, 60 स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कि फेल हुए हैं। देखिए, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट मेथड। ठीक है जी, अब यहाँ पे सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड, सेकंड मेथड ये है कि आपने, जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, स्टूडेंट पास कितने हुए, तो पास वाला फॉर्मूला जो है उसको आपको इसमें से दोनों में से कोई भी एक याद है। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ का फेल का निकालना था और आपको पास वाला फॉर्मूला याद है, तो पास वाले फॉर्मूले पे पुट करके, सेम वैल्यूज है सारे, है ना, तो पास वाला हम निकाल लेंगे। पास कितने हुए, तो एन कितना है? एन है 75, फिर ए माइनस वाई, ए कितना है? ए है 35, 35 माइनस कितना? 30, वाई कितना? 30। ठीक है, अपॉन 55 माइनस 30। ठीक है जी, अभी कितना हो जाएगा? 75 इंटू 5 अपॉन 25, 25 से कम 25 और 25 से 75। ठीक है, तो पास कितने हो गए? 15 स्टूडेंट्स। ठीक है, 15 स्टूडेंट्स पास का हो गया, 15 बच्चे पास हुए। टोटल कितना स्ट्रेंथ है? 75 का है। तो अब फेल का क्या हो जाएगा? फेल इज इक्वल्स टू टोटल माइनस पास, मतलब 75 माइनस 15, यानी 60 बच्चे, 60 स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ये जगह हमारा आंसर, मतलब मेथड 2। ठीक है जी, ये है फर्स्ट मेथड से और ये है सेकंड मेथड से। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ ये तब का है जब आप फंस जाए कि एक फॉर्मूला कोई भी याद है तो उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला में भी कहीं भी कोई कंजूसी नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा ये है कि आपकी ज़रूरत के अनुसार स्वैप कर देना है। ठीक है।
यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, एक्स यहाँ पे वाई माइनस किया जा रहा है, तो यहाँ पे एक्स किया जा रहा है। बस जगह इसलिए बदला है क्योंकि ताकि हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में ना आए। ठीक है, यहाँ पे वाई छोटा है ए से, इसलिए हमने वाई को नेगेटिव में रखा है। यहाँ पे एक्स बड़ा है ए से, इसलिए हमने एक्स को पॉजिटिव रखा हुआ है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक की ओर। टेक्निक नंबर 6। ठीक है जी, 6 है ना। इसमें कहता है इफ द एवरेज ऑफ total components in a group is A, ठीक है, where average of n components फर्स्ट पार्ट, ठीक है, n components ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है, is B and average of remaining components second part is C, ठीक है, then number of remaining components यानी कि सेकंड पार्ट इज n a माइनस b अपॉन c माइनस a। ठीक है जी, ये देखे क्या आपको पिछला वाला टेक्निक याद आ रहा है जो हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है, यही वाली चीज है। ठीक है जी, बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। एग्जांपल कौन सा है, 5 6। ठीक है जी, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इन अ ऑफिस इज 20 रुपीज पर डे, सॉरी 200 रुपीज पर डे। ठीक है, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इन 500 इज 550। ठीक है, एंड नॉन ऑफिसर्स इज 120। देन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 16। देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स इन द ऑफिस। क्वेश्चन समझ आया? क्या कहता है कि जो सैलरी है, एवरेज सैलरी, ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे सेकंड पार्ट या फिर रिमेनिंग कंपोनेंट, इसको हम क्या लेट कर लें, एक्स लेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल्स टू एन ए माइनस बी अपॉन सी माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, 1 2 3 4 और ये 5। 5 में से 4 गिवन होगा और 1 निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स इन द ऑफिस। नॉन ऑफिसर्स मतलब सेकंड पार्ट निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है जी, बाकी के 4 गिवन है, उन्हें हमें फाइंड आउट करना है कि वो क्या क्या है। ठीक है, तो अब एन कितना है, द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इन ऑफिस इज 200 रुपीज पर डे। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 16। ठीक है, टोटल कितने ऑफिसर्स हैं, 16। ठीक है जी, अब इसमें से
ए क्या है, ए है 200, ठीक है, 200 पर डे, मतलब टोटल एवरेज सैलरी 200 रुपीज। बी क्या है, बी है एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है, यानी कि 550। सी, सी कितना है 120, ठीक है जी, चारों मिल गए। एक्स हमें निकालना है, फॉर्मूले पे रखेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू एन ए माइनस बी अपॉन सी माइनस ए, ठीक है, दैट इज कितना हो जाएगा, एन कितना है 16 इंटू ए 200 माइनस 550 अपॉन सी माइनस ए 120 माइनस 200, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 16 इंटू माइनस का 350, ठीक है, माइनस का आ जाएगा ये, और ये 120 माइनस में से 200 तो माइनस का 80। अब यहाँ पे ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी, 16 एकम 16, 16 पचे 80, ठीक है, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 सते 35 और ये 0 मतलब 70। एक्स कितना है, एक्स आ जाएगा हमारे पास 70, ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नॉन ऑफिसर्स कितने हैं 70, ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक आपको, ठीक है। देखिए अभी हम एवरेज चैप्टर का, है ना, बेसिक्स, फर्स्ट क्या था बेसिक्स, जिसको कि लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने कवर किया है, ठीक है, हम कवर कर चुके हैं अब तक। सेकंड स्पेशल टेक्निक्स, स्पेशल टेक्निक्स कहिए या स्पेशल फॉर्मूले, ठीक है, स्पेशल टेक्निक्स या फिर फॉर्मूलाज, है ना, इनको भी हमने कवर कर लिया है, हम इसको कवर किए हैं लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है, जो कि आज हमने कंप्लीट किया है इसमें। अब यहाँ पे हमारा एवरेज हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, एवरेज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। सो अब आप यहाँ से PYQs, क्वेश्चन बैंक, कहीं से भी कोई सा भी, ठीक है, किसी भी बुक का क्वेश्चन बैंक, वो सब आप ट्राई कर सकते हैं, वो सब आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा लेक्चर नंबर 4, ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में हम कोशिश करेंगे कि कुछ PYQs और कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम एवरेज का सॉल्व करें, ठीक है जी। और अगर आपको कुछ डाउट आता है एवरेज से या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सी सेट के, ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे हमसे डाउट्स अपने पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बुक चाहिए हो तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है, बुक की PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए, ग्रुप में मैसेज कीजिए, आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।